वो आ गया, इसे कह पहले सॉरी मांगे फिर आए वलीमे पे। मांगेगा सॉरी मेरे पास? आप सोफे पे जाके बैठो, मैंने कहा ना मांगेगा। ओए अभी मैं उधर देख रहा हूं। देख तो सही क्या आफत लग रही है कभी। हेलो हेलो। चलो रौनक मेला लगाओ। ये जो स्टेज के आगे जगह छोड़ी है ना, समझो आपके डांस के लिए छोड़ी है। मैंने बड़े मेहमान बुलाए हैं, फोन करके कहा है कि मेरे वलीमे पे बड़े लोशी हैं। जनाब रंगू साहब, और यहाँ तो परा कर रहा है, उससे बात नहीं करनी मैंने। बात मैंने करनी है जनाबे अली। यहाँ डांस नहीं होगा। देखा परी बेकर कहता है यहाँ डांस नहीं होगा। ओहो, डांस होगा मेरे बादशाह। मैं हूं ना, झूम के नाचूंगा। मियाँ जी भी भंगड़ा डालेंगे, बल्कि जफरी, इम्मी, साजन ये तीनों भी नाचेंगे। यानी कि लड़कियां डांस नहीं करेंगी, सिर्फ मर्दाना डांस होगा। तो फिर देखेगा कौन? आप नाचो ना दूल्हा साहब। फिर देखिएगा, सब देखेंगे। आप जाओ कौसर जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लो जी, मैं तो नाराज हो गया हूं। अब ये सॉरी भी कहेगा तो मैं कहूंगा नो, नो एक्सेप्टेड। खबरदार, खबरदार जो तूने रोटी की बुर्की को हाथ भी लगाया तो। आप जाओ ना, वहां जाकर मियाँ जी के पास बैठो। हुक्म ना चला मुझ पर। ओह, आई सी। अरे मुकर्रम डिंगा साहब, आप किधर? आप बताओ, आप किधर? मैं तो वलीमे पर आया। मैं भी कोई पर्चा कराने नहीं आया, वलीमे पर आया हूँ। गुड। सच बता, हैरान हुआ है ना? वो तो हुआ।
समझ नहीं आ रही कि आप जैसे लोगों को वलीमे पे बुलाता कौन है? अभी देखना, बड़ा इस्तकबाल होना है मेरा, और मज़ीद हैरान हो जाना है आपने। सिक्योरिटी वाले, अब मैंने सिक्योरिटी रख ली है, लगती फपती है ना, तो मैंने सोचा पर्चा कराने के बजाय बंदे को डायरेक्ट गोली मार दो, वरना जज साहब तो बंदा बरी कर देते हैं। बंदा अगर बंदा हो तो जज साहब को बरी करना पड़ता। परी पैकर अपने मोहल्ले में आने वाले मेहमानों का बहुत ख्याल रखता। फॉलो मी। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आलमीन जलाली जी। साहब, थैंक यू जी, थैंक How यू। are you? बहुत मेहरबानी जनाब, आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया जी। Excuse me, your phone. हेलो हेलो, हेलो, और कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ मियाँ जी शौकी। ओ पुत्री तू कहाँ है? मैं अपने घर के पास। जलाली साहब से कहो कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं। और बात सुनो, मैं तेरी बात। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। चले मी? हाँ? शौकी का फोन था, कह रहा था जलाली साहब से कहो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। Excuse me. ये मेरी तरफ से बच्ची को दे दीजिएगा। थैंक यू। और जलाली साहब और ये ठीक है जनाब। ओए ढोल बजाओ और मेरे पीछे आओ, देखो कौन आया है। बजाओ। ओ कीड़ी के घर में नारायण आए। भाई आपने तो रौनकें लगा दी हैं। अब लोगों को पता चलेगा रंगू के ताल्लुकात का। आए 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 ओ ढोल बजाओ। हट 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 हट। बस डिंगा साहब, घंटे डेढ़ का प्रोग्राम है, उसके बाद रोटी खुल जानी है। ओए, और रोटी सही पकाई है कि नहीं? और देखो तो सही किसने खानी है। डिंगा साहब, ये है परी पैकर और ये है कामी। उसको तो आप जानते हैं, सुना बड़े रुपये खर्च किए हैं इसमें है। और ये है मेरे जी, ये है मेरे ससुर शेख फरमान, और ये है बाबा जी वारस अली, बुड्ढे भरे मर्डर के एक्सपर्ट।
मियाँ साहब मेहमान है अपने, मुंह को ताला लगाओ। मेहमान को इज्जत से बिठाओ। कई दफा बड़ी इज्जत मिल जाए ना, तो बड़ी बेइज्जती का खतरा होता है। बिनोई अपना, इसलिए बड़बड़ करने का हक दिया है इसको। कुत्ते की तरह भौंकता भी रहे ना। तो मैं माइंड करता हूं ना कामी। पर आज मुझे किसी बुजुर्ग ने बताया कि बिनोई का उतना एहतराम करो जितना वो हजम कर जाए, वरना फिर हाजमे की गोली खिलाओ उसको। हाजमे की 12 गोलियां मेरी डब में। तबीयत ठीक कर लो अपनी, नहीं तो एक गोली खाना खुलने से पहले खिला दूंगा। समझा? आइए रंगू साहब, आके आराम से बैठिए वहाँ पे। रंगू मुरीद है अपना। भाईजान शहीद ने जाते हुए इसका हाथ मेरे हाथ में देकर कहा, बड़े काम का है कमीना। आप वलीमा खाओ और बार बार शक्ल देखो इसकी। आखिरी बार बहुत रूप चढ़ा इसको। आपका तो बहनोई है ना परी पैकर साहब? हाँ जी, बेवा बैण का शहर जना। मेरी बहन की शक्ल देखो, बेचारी मासूम, हाथों की मेहंदी उतरनी नहीं। सुहाग हो चढ़ जाना उसका। ओए रंगू, क्या करते हो मेरे बादशाह? वलीमा तो टप लेने दो, फिर आपने भी तो वापस जाना। गाड़ी दूर खड़ी की होगी, वही 1.5 मील दूर। बड़ा लंबा सफर है, बड़ा लंबा। कई दफा अपने पैरों पे चल के पहुंचा नहीं जाता। क्या हुआ? आज कोई नाचेगा नहीं क्या? ना पुत्री, इरादे ठीक नहीं है इसके। क्यों भाई? जलेबी भाई, चलो नहीं तो ना सही। आ जाओ मेरी सहेलियों, आ जाओ। आज मैं लुबना हमीद तुम लोगों के साथ मिलके नाचूंगी। बजाओ ढोल।
तमाशा होने लगा है। क्या तमाशा? रंगू अब जाकर डिंगे को उठाएगा, डांस के लिए इनवाइट करेगा उसे। ना करे मियाँ जी। तो फिर 10 तक गिना, उल्टा गिना। पहले 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब क्या होगा मियाँ जी? होना क्या है, 1-2 मिनट डांस देखेगा, फिर जो होगा सारा मल्ला देखेगा। ना करे मियाँ जी। आंखें देख उसकी मत्थे पे चढ़ गई हैं। नहीं मियाँ जी। नहीं तो फिर गिन 10। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस मियाँ साहब, रोटी खुल गई। सुबह शौकी को स्कूल दाखिल करा दूं, अच्छे स्कूल में, जहां अंग्रेजी में पढ़ाते हैं और उर्दू समझते हैं। लखनऊ में रंडियों की जुबान थी। तो आज भी रंडी समझते हो मुझे ना? आज नहीं समझता, और अगर कल शौकी को स्कूल जाने दोगी तो कल भी नहीं समझूंगा। ठीक होने से पहले घर छोड़कर नहीं जाओगी तो समझूंगा कि पछतावे के दिन पूरे करके गई हो। उस कमरे में मुझे डर लगता है माँ, मैं तुम्हारे पास सो जाऊं? ओए उठ के बैठ, उठ। ओए उठ। वलीमे वाले दिन बड़ी इंसल्ट की है मेरे सालों ने। मेरे मेहमान को बिस्तर करके वापस भेज दिया और तू सिर थले बाहर रख के आराम फरमा रही है। बोलो मैं क्या करूं? पहले तू सलामियों के पैसे निकाल, चेक करा कितने तेरे पास।
ले आप निकाल। ये तो बहुत ज्यादा है। मुझे तो बड़े थोड़े दिए सालों ने। हाँ जी, तू लड़की है ना, तुझे सलामियां और मुझे सलाम। पर मैं भी किसी की सलामियों पे नहीं बैठा हुआ। जिस दिन कमाना शुरू करूंगा ना, थली डाल दूंगा। किस दिन कमाना शुरू करोगे? बात को ना बता, वो जो बेइज्जती हुई है उसको डिस्कस कर। कोई बेइज्जती नहीं हुई। उसने लुबना हमीद को नाचने से रोक दिया, तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई है? ओए तेरे शौहर की परे मजमे में बेइज्जती हो जाए और तू कह रही है कौन सी क़यामत आ गई? तूने बख्शी जाना कि नहीं? तुमने बख्शे जाना? सारी बातें कर रंगू, बख्शिश की बातें ना कर। मैंने अपनी वजह से नहीं बख्शे जाना, तो तूने मेरी वजह से नहीं बख्शे। अपनी वजह से मतलब वही है ना, सरमत। उसी से बेवफाई की है ना तूने, इसीलिए कह रही है ना। चल सो जा, तेरा दिमाग पटड़ी से उतर गया। थप्पड़ मार ले, गुस्सा ठंडा कर ले और सो जा। मुझे बड़ी नींद आ रही। ओए ऐਵੇਂ मुझे शह ना दे, मैं थप्पड़ मार भी देता हूं। तू भी मुझे डराना, मैं खा भी लेती हूँ। चल जा, जाके बना के ला मेरे लिए एक दूध पत्ती और एक अपने लिए भी बना के लाई। आज मैंने तुझे सोने नहीं देना। चाहे सोने ना दे रंगू, पर मुझे जागने भी ना देना। और मैं कुछ जादूगर हूं? एक तरफ सोने भी नहीं देना और दूसरी तरफ जागने भी नहीं देना। ओए गौर कर रंगू बादशाह, कहीं धमकी तो नहीं लगा गई? मैं पूछता हूँ तुझे जरूरत क्या थी डिंगा को रोकने की? खाम खा रंग में भांग डाल के सारे वलीमे का बेड़ा गर्क कर दिया है। बात सुनो मियाँ जी, डींगे के साथ नाच रही थी वो डिंगे की मर्जी से नहीं नाच रही थी, अपनी मर्जी से नाच रही थी। और अपनी मर्जी में वो तेरी मर्जी नहीं चलने देती। वैसे भी इस बेहयाई पर तुम्हारा तो एतराज करना ही नहीं बनता। तुम भी तो उस दिन कौसर के साथ नाच रहे थे, मैंने रोका था तुम्हें। तुम रोकने वाले कौन होते हो? यही तो मेरा प्रॉब्लम है, मुझे पता ही नहीं चलता मैं किसका कौन होता हूं। वैसे बाय द वे, लुबना हमीद ने भी डींगे को रोकने पर यही पूछा था, ये रोकने वाला कौन होता है? कंट्रोल मेरे बादशाह, ठीक से सिचुएशन पढ़, उसका गलत तर्जमा ना कर। मैं तो फिर जाऊं ना मियाँ जी, जिसके दिल में जो आता है वो करे। पर जाते हुए मशवरा यही है कि कोई लुबना हमीद को भी ना रोके। ओए, तू डींगे की साइड ले रहा है ना? सुन ले मियाँ जी, जिसको मैं साइड मार के आ गया हूं, उसके बारे में कहता है तू उसकी साइड ले रहा है ना? ओए चुप करके खड़ा रहा। ओए आपसे भी यही उम्मीद थी मियाँ जी। खड़ा हूं माई बाप, आप करो बात। नहीं मियाँ जी, इससे कहिए यहाँ से जाए।
कहो मियाँ जी, सलील होके खड़े रहने से बचाओ मुझे। बड़ी खुरक हो रही है मेरे हाथ में, पर मुझे पता नहीं चलता मैं चपेट किसको मारूं। मुझे मारो मियाँ जी, सारी गलती मेरी है। उस दिन भी मुझे कौसले के साथ नाचना नहीं चाहिए था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाचने का मूड हो तो बंदा किसी के साथ भी नाच लेता है। ये ना होता तो कोई और होता। अब जाओ। देखा, हो ही ना स्कीम फेल। अब क्या कर लो उसे, लेकिन तू भी फेल हो जाएगी। जाओ प्लीज। मेरे लिए क्या हुक्म? जा, प्यार डाल उसके सामने। मोहब्बत में जिसको प्यार डालने नहीं आते, उस कमीने को मोहब्बत नहीं आती। यहाँ इसलिए बैठे हो कि मेरी नजरों के सामने रहोगे। छज्जे पर आऊंगी तो नजर पड़ जाएगी तुम पर, और इस हाल में देखूंगी तो तरस आ जाएगा मुझे। काफिर का बच्चा है जो मोहब्बत में चाहेगा कि कोई उस पर तरस खाए। रुको, जो मुझ पर तरस खाए उसकी आवाज पे रुक भी नहीं सकता। परी पैकर, वो बहुत गुस्से में, मेरे कहने पे भी नहीं रुका। रोकने जाओ तो एक बार नहीं रोकते, तरला करना हो तो फिर फॉर्मेलिटी से काम नहीं लेते। तैयार डाल देते।
ये लो। ये क्या है मियाँ जी? नींदर की गोली है, 15 मिनट बाद असर करेगी। ज्यादा इंसल्ट नहीं हुई तो 6 घंटे नींदर आएगी, वरना 3 घंटे। 3 घंटे वाले केस में एक गोली और खा लेना। पर मैं क्यों खाऊं गोली? मैं तो पुत्री ऐसी सूरत हाल में खा लिया करता हूँ। अरे मियाँ जी, आप फिर मुझे जानते नहीं हैं। ऐसा डट कर सोऊंगी, आप देखते रह जाओगे। तो सो जा पुत्री, पर ये ना कहे कि मियाँ जी आप मुझे जानते नहीं हो। मैं सब मोहब्बत करने वालों को जानता हूँ। ये नींद की गोली बनी ही उनके लिए है। अल्लाह भला करे उसका, तो किसी मोहब्बत करने वाले नहीं बनाई है। ये पानी के गिलास के पास रख देता हूँ, डट कर ना सोया जाए तो खा लेना। 82 साल में बस यही सीखा है कि मोहब्बत और इंसल्ट में शर्म करने वाले सारी रात जागते रहते हैं। क्यों आए हो? हथियार डालने आया हूं, मतलब कि सरेंडर करने। मुझे बड़ी नींद आ रही है। मुझे भी बहुत नींद आ रही, पर मैं सोच कर आया हूं, सरेंडर करने से पहले नहीं सोऊंगा। सरेंडर करने का मतलब मालूम है तुम्हें? बताओ। पहले 2 बार मैंने बेल बजाई, आपने दरवाजा खोला और मुझे देखते ही बंद कर दिया। आपने सोचा होगा कि मैं चला जाऊंगा। मैं नहीं किया, मतलब कि मैंने सरेंडर कर दिया। मैंने फिर बेल बजाई, आपने फिर से दरवाजा खोला, आके फिर बदतमीजी से बात की। मैंने बात सुनी, मैंने बर्दाश्त किया। इसका मतलब मैंने फिर से सरेंडर किया। और मियाँ जी कहते हैं जो मोहब्बत में सरेंडर नहीं कर सकता उसको मोहब्बत करनी नहीं आती। कौसर से दिल भर गया क्या? उस दिन तो बहन भाई बड़ा जमकर नाच रहे थे। नाचने वाले बहन भाई हो तो जमकर नाचे चाहे थमकर। गुस्सा किस बात का? तुम पर तो मैं अब गुस्सा भी नहीं करती। कमीने। चल शाबाश, रात के 3 बज रहे हैं। मैं भी यही बताने आया हूं।
3 बज रहे। सुलह किए बगैर नींद नहीं आनी मुझे। किससे करनी है सुलह? आपसे और किससे? शक्ल देखिए मेरी। वही तो देख रहा हूं। क्या दिखता है? मैं बताऊं? माथे पर देख। कितनी सिलवटें हैं। 3 से कम नहीं होगी। नाक देख, नफरत से टेढ़ा लग रहा होगा। आंखें देख, अंगारों की तरह दहक रही होंगी। अब ये सारा हुलिया जाकर मियां जी को बुला और बैठ कर पूछ, क्या सुलह हो सकती है? वो कहेंगे नहीं हो सकती। चल फट। और आइंदा कभी गलती से भी मेरे दरवाजे की बेल ना बजाना, वरना बड़ा करंट लगेगा तुझे। सुना है ड्रामों शरामों में काम किया है तुमने। हीरोइन या सैड हीरोइन? एक ड्रामे में काम किया था, गुस्से में थी उस वक्त में। ओए अब तफसील ना बता मुझे, ये बता कि गुस्सा उतर गया? अब कैसा गुस्सा? मतलब कि गुस्सा चढ़ाना पड़ेगा। दस वो 101 तरीके आते हैं मुझे। ऐसी गलत बात करूंगा कि गुस्से से ताप जाएगा। गुस्सा नहीं करना मैंने रंगू। क्या? गुस्सा क्यों नहीं करना? गुस्सा नहीं करना मतलब घर में वेले बैठे रहना? क्या मतलब है? मतलब है कि राज के गुस्सा कर। गुस्सा आए तो काम कर। क्या काम कर? क्या तेरी अपनी मर्जी। भाई मेरी तरफ से चाहे तू ड्रामों में काम कर। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? आखिरी बार समझा रहा हूं तुझे। चौर चाहे डबल भी मारे, आगे से ये नहीं कहते कि दिमाग ठीक है तुम्हारा। अल्लाह से माफी मांग। अब नहीं माफ करना उसने। अब बात को ना बता।
ये बता कि एक ड्रामे में काम करने के कितने के पैसे मिलते हैं? प्लीज रंगू, तुम्हारी बातें सुन के मेरी जान निकल रही है। क्यों क्यों जान निकल रही है? और वो नजर नहीं आता जो हाथों से रकम निकल रही है? शर्म नहीं आती तुम्हें? किस बात की शर्म? जब मैं किसी गैर को आई लव यू कहूंगी, उसका हाथ पकड़ लूंगी, वो मेरा हाथ पकड़ लेगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा? पहले जब काम किया था तो तरावियां पढ़ा के आती थी वहां। महंगाई आसमान पे पहुंच गई है। मियां बीवी दोनों काम करेंगे तो काम चलेगा। तुम कब काम करोगे? और तू शुरू तो कर, फिर देख कैसी बरकत पड़ती है। साल 2 साल बाद मैं काम पे ना लगा तो कहना। काम तुम करोगे रंगू, मैं घर से बाहर एक पैर नहीं रखूंगी। अब नहीं निकालेगी। मैं आया हूं तो पैरों में जंजीरें बांधनी, वरना फुर्र करके सरमत के पास पहुंच जाती। याद नहीं है? पुरानी गलतियां माफ कर दे रंगू, जान से मार दे, ताने ना दे। मर जाना, काम पे ना जाना। किधर? अम्मा से पूछूं, उसके पास नींद की गोलियां होती हैं। नींद की गोलियां मैंने खानी है? मैंने खानी है। आज रात सोई ना तो मर जाऊंगी मैं। ये अम्मा भी कोई औरतों की परी ताकर है रंगू साहब। तेरे अगे अगे मैं, मेरे पीछे पीछे तू, जोड़ी दुआ दी खूब फब गई, जवानी मच गई, मही वे मेरे हान दे आवे, मही वे मेरे हान दे आवे। तेरे अगे अगे मैं, मेरे पीछे पीछे तू, जोड़ी दुआ दी खूब फब गई, जवानी नच गई, मही वे मेरे हान। ओए, वो गाना मेरे पास, तेरे हाथ की बेदर्दे आया, नी फुल्ला जा दिल तोड़ के। अब ये है तेरा सैड सॉन्ग। ओए छोटे, इधर ला इसे। चलो। तेरे हाथ की बेदर्दे आया, तेरे हाथ की बेदर्दे आया, नी फुल्ला जेहा दिल तोड़ के, नी फुल्ला जेहा दिल तोड़ के, है तेरे हाथ की बेदर्दे आया। तू ते मल ले आप किनारे, तू ते मल ले आप किनारे, निशो विच सानू रोड़ के, निशो विच सानू रोड़ के, है तेरे हाथ की बेदर्दे आया। हुन आपे पछतांदियां अखियां, हुण आपे पछतांदियां अखियां, कानू तेरियां तांगां रखियां, है तांगां रखियां। सानू याद ने ओ वी वेले, ओ सानू याद ने ओ वी वेले, मना दिसे तू हाथ जोड़ के, मना दिसे तू हाथ जोड़ के, है तेरे हाथ की बेदर्दे आया। परी पैगन, कभी मनाया उसने तुझे? मनाया था एक बारी, हाथ जोड़ के। जब कोई मना लेता है ना
तो हाथ जोड़ना जरूरी नहीं होता। अच्छा, अब क्या गाऊं? वो गा, हमसे बदल गया वो निगाहें तो क्या हुआ, जिंदा है कितने लोग मोहब्बत किए बगैर। पहले 2 बार मैंने पहले बजाई, आपने दरवाजा खोला और मुझे देखते ही बंद कर दिया। आपने सोचा होगा कि मैं चला जाऊंगा, मैं नहीं किया। मतलब कि मैंने सरेंडर कर दिया। मैंने फिर बेल बजाई, आपने फिर से दरवाजा खोला, आके फिर बदतमीजी से बात की। मैंने बात सुनी, मैंने बर्दाश्त किया। इसका मतलब मैंने फिर से सरेंडर किया। और मियाँ जी कहते हैं जो मोहब्बत में सरेंडर नहीं कर सकता उसको मोहब्बत करनी नहीं आती। कौसर से दिल भर क्या? उस दिन तो बहन भाई बड़ा जमकर नाच रहे थे। नाचने वाले बहन भाई हो तो जमकर नाचे चाहे थमकर। गुस्सा किस बात का? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो रहे? नहीं। नाश्ता लेकर आई हूं। जिसके लिए लाई हो वो सो रहा है। परी पैकर, परी पैकर। नहीं लुबना जी, नहीं। नाश्ता बनाकर लाई हूं, अंडे, टोस्ट और हलवा। भूख मर गई कौसर। कल रात को लुबना मीत के दरवाजे के सामने दम तोड़ा उसने। क्या कहती है वो? अंग्रेजी में कहो तो गेट लॉस्ट। तुम्हें वहां जाना ही नहीं चाहिए था। मियाँ जी ने सारी सिचुएशन का बेड़ा गर्क कर दिया है। चलो उठो, नाश्ता करो, फिर सोचते हैं क्या करना है। उसे भी कहो ना, रात का रुस के बैठा। कहा था, बोला उससे खिलाओ जिसके लिए लेकर आई हो। तो बता ना इसको, इसके लिए लाई हो। कभी नहीं। जो मुझ पर ट्रस्ट ना करे, दिल तो चाहता है गोली मार दूं। तुम खाओ और समझो कि तुम्हारे लिए लेकर आई। ओए, चले उठ कामी, उठ मेरे बादशाह।
नाश्ता लाई है तेरे लिए, और देख कितना सजा कर लाई। आह, और अंडे की शक्ल देख, बिल्कुल तेरी तरह, फुल फ्राई। सॉरी मैंने कभी लुबना हमीद को नहीं कहा, और अगर लड़की हाथ पकड़कर रोक ले तो उसका मतलब है सॉरी कह दिया उसने। चला गया? तो फिर इसे कह दो, जिंदगी में आखिरी बार इसने मुझ पर शक किया है, और जिंदगी में आखिरी बार मैंने इसे माफ किया है। फटाफट नाश्ता कर ले, 3 अंडे और 4 टोस्ट खा जा। हलवा खाने से पहले उसकी रूह को सुकून मिल जाएगा। चला जा। फिटे मुँह तेरा, हाथ मुंह धोए बगैर। फिर क्या मियाँ जी, उसने कहा और हो गई। मैं तो बस देखती रह गई उसको। लेकिन तुम रो क्यों रही हो? अब रो ना मियाँ जी, दिल तो करता है शर्म से डूबकर मर जाओ। कितने सालों से जानती हो लुबना हमीद को? अच्छा चलो ये बताओ, कितना जानती हो उसको? अरे जानने की बात मत कीजिए मियाँ जी, उसकी माँ भी होती तो इतना ना जान सकती उसको। सुबहान अल्लाह। आप चाहो तो मेरा टेस्ट ले लो, मैं तो उसकी वो बातें भी सुन लेती हूँ जो वो बोलते बोलते रह जाती है। कसम से मियाँ जी, वो पहले दायां पैर रखे तो मैं बता सकती हूँ कि वो क्या सोच रही है, और बायां पैर रखे तो मुझे पता चल जाता है कि वो क्या करने वाली है। वेरी गुड। सच्ची मियाँ जी, मुझे तो उसके देखने के स्टाइल से पता चल जाता है कि वो प्यार करेगी या गाली देगी। अब तुम रो क्यों नहीं रही हो? बस मियाँ जी बस, मैंने अपने दिल को पत्थर कर लिया है। लुबना हमीद की याद में तो कभी नहीं रहूंगी। लुबना हमीद को रो चुकी हो तुम? अब 10-15 मिनट अपने किए पर रो लोगी तो तसल्ली हो जाएगी तुम्हें। अपने ऊपर क्यों रो मियाँ जी, मैंने क्या किया है? इतनी इल्म वाली हो तुम और इतनी बेइल्म, इस बात पर रोना तो चाहिए ना तुम्हें। लुबना हमीद दायां पैर रखे तो तुम्हें पता चल जाता है कि वो क्या सोच रही है, बायां पैर रखे तो तुम बता देती हो कि वो क्या करने वाली है। उसके देखने के स्टाइल से तुम्हें पता चल जाता है कि वो प्यार करेगी या गाली देगी। सब पता है तुम्हें, बस यही नहीं पता था कि उसके सामने परी पैगर के साथ पेचा लड़ाओगी, उसके साथ नाच कर दिखाओगी तो वो क्या करेगी। खुदा का शुक्र अदा कर, उसने तेरी आंखों में फैर नहीं मार दिया।
अब नाश्ते के बर्तन देने आया। तीनों अंडे, चारों टोस्ट और सारा हलवा मैंने खाया। और उसके बाद कसम खाई है, मार जाऊंगा, किसी पर शक नहीं करूंगा। जाऊं मियाँ जी? फौरन। इसको कहना मियाँ जी, मैंने कहा था सॉरी, वेरी सॉरी। क्या बचा? तुम स्टोर पे नहीं गए? नाराज हो? नहीं, बहुत खुश हो रहा हूँ। तुम्हारा भाई कहता है कि मेरी बेटी ड्रामा में काम करेगी। ये सुनकर मैं खुशी से झूम रहा हूँ। तो तुम मेरे भाई का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो? दिल तो चाहता है कि इस दीवार में टक्कर दे मार। तो मार दो ना, खोपड़ खुल जाएगा तुम्हारा। तुम अपने भाई को समझाओ, उसे कहो कि इस तरह की बेहुदा बातें मत करे। ओहो, नहीं करेगा। लाख तो लाख उसके हाथ पर रख दो, चुप हो जाएगा बस। किस बात के लाख 2 लाख? नई नई शादी हुई है ना उसकी, जिम्मेदारी पड़ गई है सर पर, थोड़ा सा अपसेट है बस। मैं किस बात के उसे लाख 2 लाख रुपए दूं? इस घर में रहता है, इस घर का खाता है, इस घर का पीता है, इस घर का सबसे बड़ा कमरा साफ सुथरा उसके पास है, और जिम्मेदारी यहाँ तक कि एक थैला खर्च नहीं करता, फिर भी अपसेट है। वाह वाह वाह। तुम गाली दे रहे हो मुझे? गाली कब दी है मैंने? अरे भाई का ताना मारा है तुमने, तो समझो गाली ही दी है ना। घर वापस आने दो उसको धक्के मार मार कर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। बल्कि उसको क्या, मैं उसके साथ ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। तुम क्यों जाओगी? सिर्फ ये ना देखो कि मैं चली जाऊंगी, बल्कि वापस आऊं तो तुम्हारे मरे का मुंह देखो। देखो स्वीटी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं एक बार चल पड़ू ना फरमानली तो रुकती नहीं हूँ। और तुमने तो मेरे खानदान को गाली दी है। खानदान का तो मुझे पता ही नहीं है। तो अब पता चल जाएगा। चीचों की मलिया में कोई घास नहीं काटते हम। ये लंबी जमीनें थी हमारी, वो तो हमारे अब्बा ने सब कुछ जुए में हार दिया, वरना मेरा भाई गांव का चौधरी होता और लाख 2 लाख तो तुम जैसों को ज़कात में दे देता। ये क्या बोल रही है स्वीटी? मेरा भाई देखो कितना इनोसेंट है। तुम्हारी बेटी की इज्जत आबरू के लिए उससे शादी कर ली, घर से भागने वाली लड़की को अपनी बीवी बना लिया, और उल्टा तुम उसे ताने दे रहे हो। ये तुम क्या कह रही है स्वीटी? हटो, छोड़ो मुझे बैग में कपड़े डालने दो। और तुम्हारा दिया हुआ तो एक जोड़ा मैं नहीं लेके जाऊंगी। तुम मेरे सारे कपड़े खुले करवा कर ना उस बल्कीस को पहना देना। खुदा हाफिज। छोड़ो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता स्वीटी। बस रहने दो। मेरा फोन कहाँ है? फोन के क्या करोगी? अपने भाई को फोन करूंगी और उस कमीने को कहूंगी कि फौरन आए। अब नहीं रहना इस घर में। देखो स्वीटी, तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो। मैं उसे ताना नहीं दे रहा, और गाली देने का तो मैं सोच ही नहीं सकता। ओह शट अप फरमानली, अब अपना बयान मत बदलो। देखो मैं तैयार हूं। देखा, मुझे पता था मैं जाने के लिए कहूंगी तो तुम फौरन तैयार हो जाओगे। बल्कि इसके साथ डेटे मारते हुए देखा है मैंने तुम्हें। उसी दिन शक हो गया था मुझे। मेरे दिल ने कह दिया था कि स्वीटी अब जाने की तैयारी कर ले। बुड्ढे का दिल भर गया है तुझसे। बुड्ढा? तो और क्या, 55 के हो तो क्या लड़कपन चल रहा है तुम्हारा। देखो स्वीटी, तुम मेरी बात समझ नहीं रही। मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं 1 लाख देने को तैयार हूं। बस
1 लाख। 1 नहीं 2 दे दूंगा। चल। तुम्हें पता है मैं क्यों रुक गई हूँ? क्यों? क्योंकि मैं भी नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। पी लो। चाय पीने से सुना है गम जरा कम होता है। और जब से चाय पीनी शुरू की है ना, जरा भी गम खत्म नहीं हुए। अब बन गई है तो बिस्मिल्लाह करके पी ले, पुट्ठी सीधी दलीलें ना दे उसको। बिस्मिल्लाह। कितना पढ़ी हो पुत्री? बीए के एमए? बीए मियाँ जी। मैं 10 पढ़ा हूं, पर 8वीं में मुझे पता चल गया था कि किस बात पर हंसते हैं और किस बात पर नहीं हंसते। चाय पियो मियाँ जी। माथे पर सलवटें गिनी थी? गिनी थी मियाँ जी, पूरी 3। नफरत से नाक भी टेढ़ा हो गया था। नाक तो मियाँ जी लग ही नहीं रहा था, लगता था कि मुंह पे कोई चुंडी रखी हो। और आंखें? आंखों का क्या बताऊं, लगता है गुस्से में मुंह से नहीं खाती, बुरकी आंखों में डाल लेती। कोई सेकंड ऑप्शन सोच। सेकंड ऑप्शन मतलब कि वहां तेरी सुलह नहीं होनी? सुलह नहीं करनी मियाँ जी, इस बात का तो अब ख्याल भी नहीं है। तो फिर किस बात का ख्याल है परी पैकर साहब? मैं तो कहता हूँ जी कोई अच्छा सा लड़का देख के ब्याह कर ले जाए, मेरे सामने से हटे। अच्छा जी? सच्ची बात कर रहा हूँ मियाँ जी, अगर कोई सेकंड ऑप्शन होती ना तो आज शाम से पहले मैंने निकाह कर लेना था उससे, और उसी के हाथ से छुआरे भेजने थे उसके घर। ये तो इसने कहा, आपने फरमाइश की तो मैं सरेंडर करके आ गया हूं, वरना चपेड़ बदतमीजी का बेहतरीन इलाज है। कभी सोचना भी मत। इस काम में सोचा नहीं जाता, और वैसे भी मैं चपेड़ मारने के बाद सोचता हूं। खून पी जाएगी तुम्हारा। खून पी चुकी है वो, अब रह गया सिरी पायों का शोरबा, वो भी पिए और मौज करे। इसको समझाएं मियाँ जी, इस तरह रिएक्ट ना करे, वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। कौन सा खेल? इसको बताओ मियाँ जी कि मैं कोई मिसबाउल हक नहीं हूं, और ना ही ये मोहाली है। मैच ना जीता जाए तो मैं टिप टिप करके ओवर नहीं गुजारता। हाँ रोक। वो चपेड़ वाली बात दोबारा कर। बात क्या करनी है मियाँ जी, रात गई बात गई। रात गई है पुत्री, बात नहीं गई। कभी मारी है किसी लड़की को चपेड़? तौबा करो मियाँ जी, तौबा तौबा। तौबा तोड़ दे, पर तोड़ उसके मुंह पर। बाद में माफी मांग लेना। मियाँ जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं?
चपेट मारी तो पता है क्या होगा? क्या होगा? हमेशा के लिए खत्म। जो रही सही उम्मीद है वो भी टूट जाएगी। टूट जाए? उम्मीद के टूट जाने में भी एक सेटिस्फेक्शन होती है पुत्री, वरना खाम खा पूरे 50 ओवर देखने पड़ते हैं। 50 ओवर? मिसबाहुल हक को जानती हो? आई थिंक कोई क्रिकेटर है शायद, है ना? इसी बात का तो गम है, सारे बेवकूफ उसे क्रिकेटर समझते हैं। नहीं है वो क्रिकेटर। जिस दिन रिटायर हुआ उससे पूछूंगा कि बता भाई आखिर में तू है कौन? चल भाई, छक्के के टाइम पर छक्का लगा, एवं टिप टिप ना कर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मियाँ जी। तू कुछ ना समझ, मोहब्बत में बड़े कामों की समझ नहीं आती, बल्कि मोहब्बत ही हो जाए तो बंदा सोचता रहता है कि हुआ क्या है। और जब तक समझ आती है लड़ाई हो जाती है या जुदाई हो जाती है। लड़ाई बुरी नहीं है पुत्री, जुदाई बुरी है। तू जिसे चपेड़ समझ रही है ना पुत्री, वो चपेड़ नहीं है, समझ के दवाई है। और दवाई के तौर पर हराम चीजों का खाना भी हलाल होता है। आ जाओ आ जाओ। ओए फटाफट उतरो डायरेक्टर साहब, आओ आओ अंदर आओ। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ डायरेक्टर साहब, आ जाओ। बिस्मिल्लाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बैठो 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 साहब। तू क्यों आया यहाँ? मुझसे पूछो। हाँ हाँ तुम बता दो, ये कौन साहब हैं और क्यों आए? ये है सही तरीका। इस तरह पूछते हैं कि ये कौन साहब है और क्यों आए हैं। ये डायरेक्टर साहब है, ड्रामे बनाते हैं, बड़े मशहूर ड्रामे हैं इनके। डायरेक्टर साहब जरा नाम तो बताओ, इनको पता चले। नहीं नहीं, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करता। देखा, मतलब बड़ा डायरेक्टर है। बड़ा डायरेक्टर है तो यहाँ क्या लेने आया? चल बीबा उठ यहाँ से, चल चल चल। ओए इससे ना डरो, आप तशरीफ रखो, बैठो। माई की पुरानी आदत है रंग में भंग डालने की, कारोबार की दुश्मन है। मारो मारो। मारो को क्यों बुला रहे हो? जीजा जी, मियां बीवी के मामलात में नहीं बोलते। गो टू स्टोर। मैं उसे ड्रामों में काम करने की इजाजत नहीं दूंगा। और ड्रामों में काम करने की इजाजत आपने नहीं देनी, मैं हूं ना उसका हस्बैंड। अब मेरी मर्जी। उसकी क्या मर्जी है? मारूफ कोई मुफ्त का माल नहीं है, बेटी है मेरी। इज्जत गैरत की बात करे तो मंजूर, वरना ना मंजूर। आपने बुलाया है? आप? हाय मैं मर गई।
बैठो 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 डायरेक्टर साहब के सामने बैठो। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। लेकिन आपने बताया नहीं ये आपकी कौन है, और आपने भी कभी इनका जिक्र नहीं किया। सर ये मेरे शौहर हैं। क्या कहा? और क्या हुआ है? बैठो। कुछ नहीं, कुछ नहीं। और लेकिन वो कहाँ गया जिसको मैंने खून की बोतल दी थी? वो बोतल समेत नस गया। बेवफाई। मेरे अगले सीरियल का नाम है। सीरियल बेवफाई, हीरोइन बेवफा। हिट है डायरेक्टर साहब, हिट। लेकिन मैं इनके साथ काम नहीं करूंगा। क्यों? क्यों नहीं करोगे? ब्याह से पहले तो सुना था काम भी कराते थे, मोटरसाइकिल पे पिक एंड ड्रॉप भी करते थे। पहले मैं उससे मिलूंगा जिससे जिसकी रगों में मेरा खून दौड़ है। डायरेक्टर का खून जनाबे आली, डायरेक्टर का। पता है डायरेक्टर के खून की एक बोतल सादे आदमी के खून की 10 बोतलों के बराबर होती है। वो अब नहीं मिलेगा, नस के भावलपुर चला गया और अपनी बला मेरे गले डाल दी उसने। भला आप मारो जैसी बीबी लड़की को भला समझते हो? शादी हुई है तुम्हें? नहीं जनाब अली। तो फिर तुम्हें क्या पता कि बला किसे कहते हैं? मुझसे पूछो। आपसे नहीं, मैं मारूख से पूछूंगा। सर मैं काम करना चाहती हूँ। बेवफाई में हीरोइन मैं बनूंगी। मुझसे ज्यादा बेवफा कोई नहीं हो सकता। मुझे मंजूर है। आप कल मारूख को लेके मेरे ऑफिस आ जाओ। और मैं आ जाऊं? अब पिक एंड ड्रॉप नहीं करोगे? फिटे मुंह तेरा। नाइस टू मीट यू। ओ बैठो, चाय पी के जाना। मेरा मतलब है कोई बिस्किट वगैरह। नहीं, चाहे फिर कभी। एनी टाइम आ जाओ, आ जाओ। डायरेक्टर साहब, मारो कैसी एक्ट्रेस है? अच्छी है। अच्छी एक्ट्रेस को कितने पैसे देते हैं आप? हैं? मेरा मतलब है डंडी ना मारना। पापी पेट की खातिर कर रही है वो, वरना उसे काम करने का कोई शौक नहीं है। पता है मुझे जनाब अली। हैं? बट यू डोंट वरी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। लो जी, बड़ी मेहरबानी आप। रख रख। कामी, परी पैकर कहाँ है? फिर परी पैकर? अरे बताओ तो सही, वो गया कहाँ है? जोड़ा बदल के
खुशबू लगा कर गया, पर ये नहीं पता गया कहाँ है। खुश था बहुत। मैंने पूछा लुबना मीत की तरफ जा रहे हो, तो बोला चल रहन दे। चल रहने दे मतलब वहां नहीं गया। भागो। मैं क्यों भागूं? वहीं गया लुबना हमीद को चपेट मारने। ओए, और सुन तो। ओहो, एक मिनट, क्या हो? सुन तो सही। जल्दी किस बात की है तुम्हें? समझ नहीं आ रही किस चीज की। I'm sorry. इट्स ओके। अब उठाओ ना मुझे। मैं भी इसी तरह ही दुड़की लगाकर भागा करता था। कभी किसी से टकरा गया, कभी किसी से। थैंक यू पुत्री। क्या कहा आपने? पुत्री कहा ना, बिल्कुल मियाँ जी की तरह। कौन है तुम्हारे मियाँ जी? नहीं, आप नहीं जानते उनको। बस मैं ही तो जानता हूँ उसको। तरसेम सिंह?